Hello everyone, welcome to Speak It Out with me Shivali. I hope you all are keeping well, and here I am with another chapter on our grammar. Grammar, that is the basic grammar that we are doing here, and बहुत सुपरफिशली मैंने अभी एक प्रीवियस वीडियो में बताया, ऊपर ऊपर से हम ग्रामर को छू कर निकलेंगे सो दैट हमारे जो बेसिक सेंटेंसेस हैं उसमें ग्रामर गलत ना हो. बहुत डीप हम नहीं जाएंगे. नोबडी इज गोइंग टू चेक योर इंग्लिश ऑन ग्रामर बेसिस. इट्स ओनली द वे यू विल स्पीक. ओके. एंड so this book, I told you, this book is very beneficial. It's very cheap. You can find it easily in the market around you. और इस बुक में बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलनी सिखाई गई है. And my focus is also on pronunciation here, because it's not only the way you it's not only that you speak English, it's also the way you speak English. And my journey, I have been a Hindi medium student. And from a typical Hindi medium student to coming here and speaking English in an outer world, in terms, when everyone is speaking English and you cannot be shy there. So my journey has been, trust me, I really worked hard on my English, and that is the reason I can speak English fluently today. Even today I learn new words. I am wrong at times in some words, and then I correct myself, but then we see that earlier, for an example, we see हम पहले education बोलते थे, right? बचपन से हम education सुनते आए, आज उसका pronunciation education हो गया है. So it just depends. It is quite possible that today we are speaking in a particular word in a particular manner, and it may happen in future that the word would be pronounced in a different manner, right? So it's just the way you pronounce words. I have often been complimented for my pronunciation, and so that's something I'm proud of, because बचपन में जब हिंदी मीडियम में होते तो दूसरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अंग्रेज़ी बोलते हुए बहुत हीन भावना आती थी. बहुत ऐसा बुरा लगता था कि यार हिंदी है हम लोग और इंग्लिश कैसे बोलें, कैसे आएगी इंग्लिश. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी. But then I worked hard, and finally it's very comfortable for me now. So last time I taught you present perfect tense. Present में जो perfect हो चुका हो, यानी present में जो काम हो चुका है, उसको हम बोलते हैं present perfect tense. For that हम has और have का यूज़ करते हैं. और मैंने बताया था जब भी हम has और have लगाते हैं उसके साथ में जो verb की 3 फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है वो आती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था. आप वर्ब की 3 फॉर्म सीख लीजिए. किसी भी काम की, क्रिया की, कोई भी काम हम करते हैं, सोना, खाना, पीना, नाचना, गाना, हारना, जीतना, लड़ना, उठना, हर एक की 3 फॉर्म्स होती हैं. वो 3 फॉर्म आप गूगल में डाला कीजिए. अगर आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख ली, आपने याद कर ली, विद प्रैक्टिस या विद मेमोरी, आप जैसे जैसे रेगुलर करेंगे वो मेमोराइज हो जाएगी. उससे आपकी आधी इंग्लिश ठीक हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है when to put which word, right? Like if you're talking about present tense, then you know which verb is to be put there. If you're using past tense, if you're making a sentence in the past tense, then you would know that it is a past tense, so I have to use the second form of the verb, right? And if you're making sentences like has or have, आप सीधा थर्ड फॉर्म में पहुंचेंगे और आप वहीं से कोई verb यूज करेंगे. ठीक है. सो मैंने इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे. आई वुड बी वेरी क्विकली गोइंग थ्रू दो सेंटेंसेस एंड टेलिंग यू द सेंटेंसेस दैट वुड हैव कम आउट. सो उसने मुझे धोखा दिया है. ही शी हैज़ चीटेड मी. चीटेड इसलिए क्योंकि चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड होता है. चीटेड मी और चीटेड ऑन मी. मेरे भाई ने दाढ़ी रख ली है. माई ब्रदर हैज़ ग्रोन. ग्रो का बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया या दाढ़ी रख लिया, तो ग्रो बोलेंगे, ग्रो का ग्रोन. और बेयर्ड, या मेरे भाई ने दाढ़ी. कीप का केप्ट. केप्ट. माय ब्रदर हैज़ केप्ट अ बेयर्ड. जनरली कीप नहीं लगाते, ग्रो बोलते हैं, लेकिन आप लगा लीजिए, चलेगा. उसके टखने में मोच आ गई है. उसके पैर में, टखना मीन्स एंकल, जो हमारा एड़ी के पास हड्डी होती है, उसके एंकल में चोट आ गई है. ही हैज़ स्प्रेन्ड. स्प्रेन होता है मोच आना. स्प्रेन का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म स्प्रेन, स्प्रेन्ड. SPRAINED. ही हैज़ स्प्रेन्ड हिज एंकल. उसने अपने पैर में चोट लगवा ली है, चोट आ गई है. रीटा ने अपना पाठ याद कर लिया है. रीटा हैज़ लर्नड. LEARNT. लर्न, लर्नड, लर्नड. हमने थर्ड फॉर्म लगाई.
रीता हैज़ लर्नड हर चैप्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपनी घड़ी को चाबी दे दी है। घड़ी को चाबी देना बोलते हैं वाइंडिंग अ वॉच, WIND। वाइंड इज, अगर हम दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करें, अगर हम घड़ी के रिलेशन में ना बात करें तो वाइंड को हम विंड पढ़ते हैं विच इज़ हवा, और वाइंड अगर हम बोलते हैं दैट इज़ इन रिलेशन विद अ वॉच, घड़ी को जो चाबी भरते हैं। घड़ी को चाबी भरने को थर्ड फॉर्म को बोलते हैं वाइंड, वाउंड, वाउंड। ठीक है, ही हैज़ वाउंड हिज वॉच। झाड़ू वाला कमरे में झाड़ू लगा चुका है। सो द क्लीनर हैज़ क्लीन्ड द रूम। ठीक है, वे 1970 से मुंबई में रहते हैं। दे हैव, just a second, yeah, so they have lived in Mumbai since 1970, और दे हैव बीन लिविंग, में यहाँ पर बीन यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि हमने बीन वाला यूज़ नहीं किया है, तो हम इसको बोलेंगे दे हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970। यात्रियों ने टिकटें नहीं खरीदी हैं। पैसेंजर्स हैव नॉट बॉट द टिकट्स। नौकर ने अभी तक आपका पत्र डाक में नहीं डाला है। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो बड़े होते जा रहे हैं। तो नौकर ने, द सर्वेंट है ना, सबसे पहले हम कर्ता को रखते हैं। द सर्वेंट हैज़ नॉट येट, अभी तक, नॉट येट आपका पत्र डाक में नहीं डाला है। हैज़ नॉट येट डिलीवर्ड और पोस्टेड, और पुट भी बोल सकते हैं। पुट, कट, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। आप बहुत लोगों को देखेंगे वो पुटेड बोलते हैं, कटेड बोलते हैं, नहीं होता है। पुट पुट पुट, कट कट कट, ये प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सेम रहते हैं। ठीक है, सो द सर्वेंट हैज़ नॉट येट पुट योर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। सो यहाँ पे पुट ही आएगा, पुट, या अगर हम बोलेंगे पोस्टेड तो आप बोलेंगे द सर्वेंट हैज़ नॉट येट पोस्टेड योर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। मैंने कभी हवाई अड्डा नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन, आई हैव कभी नहीं देखा है। नेवर, सॉ, सी का क्या थर्ड फॉर्म आएगा? सी, सॉ, सीन, सीन एन एयरपोर्ट। क्या गार्ड ने सीटी बजा दी है? हैज़, मैंने आपको बताया था जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम जो ये हैज़, हैव होते हैं या इज़, आर होते हैं, इनको आगे रख देते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। हैज़ गार्ड विस्ल्ड, ठीक है, क्या उसने सीटी बजाई है? क्या पिताजी दफ्तर चले गए हैं? हैज़ फादर गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन टू द ऑफिस और हिज ऑफिस। तुमने आज क्या खाया है? वॉट हैव यू ईटन टुडे? क्या तुमने यह समाचार नहीं सुना? हैव यू नॉट हर्ड? हियर, हर्ड, हर्ड दिस न्यूज़। क्या वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है? हैज़ रेनी सीजन स्टार्टेड? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस थे जिनको हिंदी में बनाना था। इंडिया हैज़ वन द क्रिकेट मैच, इंडिया ने क्रिकेट का मैच जीत लिया है। द फ्लावर्स हैव फेडेड, फूल मुरझा गए हैं। आई होप ये बहुत ईजी होंगे, इंग्लिश वाले आप कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल कम टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, यहाँ देखिए तीन चीज़ें हो रही। तो अब प्रेजेंट में है और वो काम हो चुका है, लेकिन हो चुके होने के बावजूद भी अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव के साथ में बीन आता है। बीन का मतलब है मैं अभी भी वो काम करता जा रहा हूँ, वो जो काम पहले से हो रहा है प्रेजेंट में वो अभी भी होता जा रहा है। ठीक है, तो बीन तब लगाते हैं, जैसे मैं आपको 4 महीने से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम लास्ट 4 months। ठीक है, सो आप इसमें पेज में देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसमें सेम है। मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं वो रूल्स सेम रहेंगे कि हैज़ और हैव के साथ में अगर आप कोई नकारात्मक सेंटेंस बोल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, तो नॉट लगा देंगे वहीं पर। ठीक है, और बाकी सारे रूल्स सब सेम रहेंगे। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था, हमने पीछे पढ़ा था,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जहाँ पे आईएनजी आ जाता है, हमारी जो क्रिया है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, यानी वो क्रिया भी हो रही है। तो यहाँ पर जो हमने क्रिया में भी थर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे वो थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ आई हैव लग के उसके साथ में बीन आएगा, आई हैव बीन, और वो जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसमें आईएनजी लग जाएगा। आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, राइट, इस तरह से। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। तो सिंस कब होता है, जब एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया जाता है, सिंस 1970, ठीक है, सिंस 2021, जब आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम, समय, महीना, दिन दे दिया जाता है, वहाँ आप सिंस लगाएंगे। ये तब से बीमार है, शी हैज़ बिन इल सिंस दैट फ्राइडे, और सिंस नवंबर 2018, ठीक है। फॉर कब लगाते हैं, जहाँ पे टाइम पीरियड आपको वेग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 6 months, अराउंड मैंने बात की, फॉर द लास्ट 6 months, मैंने आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दी है। यहाँ पे फॉर लगता है और ऐसी जगहों पर सिंस लगता है। अब मैं आपको जल्दी से हम ये रीडिंग करते हैं। मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन, क्योंकि मैं 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से जो बीत चुके हैं, राइट, वो परफेक्ट हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी प्रेजेंट में हूँ, पिछले 2 घंटे से अभी तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पीछे से कोई काम करते आ रहे हैं और वो अभी भी चल रहा है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आप इतना मत समझिए, इसमें सिर्फ ये समझिए, इसमें हैव बीन आता है और उसके साथ में आईएनजी लग जाता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अब यहाँ पर वेटिंग फॉर यू लगाया, फॉर 2 hours लगाया, फॉर 2 hours क्योंकि 2 घंटे से मैं कर रहा हूँ, हमने सिंस नहीं लगाया। अगर वो बोलता सिंस 3 PM, अगर वो टाइम देता है एग्जैक्ट, तब आप सिंस लगाते। आई होप अब आपको समझ आया होगा। प्रातः काल से बूंदाबांदी हो रही है, सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इसको क्या कहेंगे, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। तो ड्रिजलिंग शब्द क्या होता है, ड्रिजल होता है बूंदाबांदी होना, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, वेन एवर यू फाइंड एनी वर्ड डिफिकल्ट, यू गो टू गूगल, गूगल में उस वर्ड का सिनोनिम टाइप कीजिए, सिनोनिम, SYNONYM, सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर वर्ड, या आप सिनोनिम भी मत लिखिए, आप सिर्फ लिखिए सिमिलर वर्ड, तो आपको इजी वर्ड्स और मिल जाएंगे। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी ग्रो होती है। फवारा आधे घंटे से चल रहा है, द फाउंटेन हैज़ बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, और फवारे चलने को प्लेइंग बोलते हैं। सुधा 10 बजे से खाना बना रही है, सुधा हैज़ बीन कुकिंग फूड, हैज़ बीन कुकिंग, प्लेइंग, ये देखिए आप आईएनजी लग रहा है बस, कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock नाउ, बिकॉज दे हैव गिवन अस अ पर्टिकुलर टाइम, एग्जैक्ट टाइम, वी विल यूज सिंस। सो यू विल डू दीज सेंटेंसेज एट होम, आप इनकी पिक्चर ले लीजिए। नाउ आई विल कम टू द सेंटेंस मेकिंग translation. This is in Hindi, so I will just give you 1 or 2 examples and then you can do these things at home, these sentences at home. मैं 10 वर्ष से इस दफ्तर में काम कर रहा हूँ, मैं यानी I have been, right, मैं कर रहा हूँ, I have been, काम करने को कहते हैं वर्क, working in this office for the last 10 years. for क्यों लगाया, क्योंकि 10 साल बोला है। अगर उसने बोला होता 1990 से मैं कर रहा हूँ तो हम सिंस लगाते। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 10 years, और जो पिछले बीत जाते हैं उसमें बोलते हैं लास्ट, पिछला का मतलब लास्ट, फॉर द लास्ट 10 years, और फॉर 10 years आप फॉर 10 years भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रातः से मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार यानी हैवी रेन, प्रातः से, सुबह से, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अभी जो मॉर्निंग और इवनिंग होता है इसमें हम सिंस लगा देते हैं, ठीक है, सिंस मॉर्निंग एंड सिंस इवनिंग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग में, मॉर्निंग और इवनिंग जब आती है या आफ्टरनून आते हैं उसमें हम, क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम फिक्स होता है ना कि मॉर्निंग कब होती है, सिंस मॉर्निंग। बड़ा ही 2 घंटे से कुर्सियां बना रहा है,
Bada is carpenter. Carpenter has been making chairs for 2 hours, right? For 2 hours ऐसे करेंगे, या for the last 2 hours भी आप कर सकते हैं. So this is all for today. इसमें हिंदी और इंग्लिश के sentences हैं, आप ये कीजिएगा. Next time I will try to meet you soon. There's so many other things that are keeping me busy, but I will try to be regular, and I will try to make you learn English in more simpler way, easier way. There are many people there, but I would really request you to focus on your pronunciation also. Pronunciation is also very easy and important thing. So if you will only focus on English, I don't think you can do both the things simultaneously. दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती है. इंग्लिश बोलना सीखना भी, इंग्लिश पढ़ना सीखना भी, और इंग्लिश प्रोनाउंस करना भी. अच्छा, so see you tomorrow again, and this video takes a lot of time abhi. So thank you so much for watching. Keep watching. Thank you. Bye bye.